धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस दौर में कोरोना चल रहा है और पूरी दुनिया परेशान है, लॉकडाउन लागू हुआ और हमने देश की बदहाल तस्वीरें देखी कि किस तरीके से सैकड़ों मजदूर सड़क पर ही सफ़र करते करते मर गए। और उसके बाद अभी पूरे देश के अंदर कहीं किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं और तमाम तरीके की चीज़ें उभर रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की 10 दिसंबर को बुनियाद रख चुकी है। उसके तहत अब पुराने संसद भवन में सरकार काम नहीं करना चाहती है। उसको काम करने के लिए नया संसद भवन चाहिए। 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी पर सवाल खड़ा किया है देश के जो पूर्व हमारे ऑफिसर्स हैं। उन्होंने 69 ऑफिसर्स ने सीधे प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस दौर में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूम के ज़रिए जुड़ रही हैं पूर्व आईएएस मीना गुप्ता जी, और कई मंत्रालयों में सेक्रेटरी यानी कि सचिव के पद पर वो रह चुकी हैं। पूछेंगे उनसे कि उन्हें क्या एतराज़ है कि अगर देश को नया संसद भवन मिल रहा है तो। बहुत शुक्रिया मैम हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है, अगर देश को नया संसद भवन मिल रहा है तो आपको उससे क्या दिक्कत है? अब पुराना संसद भवन वो तो 100 साल पुराना है। सब देश में ऐसा ही, इंग्लैंड में भी ऐसी है। पुराना चीज 100 साल हो गया तो हेरिटेज भी है, हेरिटेज बिल्डिंग भी है ना। बहुत बहुत मेहनत से और बहुत स्किल से बनाया हुआ वो पुराना हो गया तो छोड़ देंगे, ऐसे तो नहीं होता है। कोई भी देश में ऐसे नहीं होता है। हेरिटेज प्रिजर्व करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। ऐसी नहीं कि 100 साल हो गया तो निकाल दें। और एक बात है कि वो सेंट्रल विस्टा जो है, पार्लियामेंट बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा में है। उस सेंट्रल विस्टा पूरा एक हेरिटेज एरिया है। उसको तोड़ फोड़ के और एक कुछ तोड़ के कुछ खाली जगह में नया बिल्डिंग बनाए तो वो पूरा उसका ब्यूटी भी खत्म हो जाएगा। अगर अंग्रेजों के दौर में बनाए हुए इस एरिया को मिटाकर नया एरिया आजाद भारत में 21वीं सदी में बनाया जाए तो इसमें क्या गलत होगा मैम? तो कोई गलती नहीं, लेकिन नया जगह में बनाए ना। वो पुराना जहां है, जहां इतने साल से है, इतने लोग भी उसको वहां जाते हैं, एंजॉय करते हैं, वो क्यों खराब करे? और कोई जगह नया बिल्डिंग बनाए, नया तरीका से प्लान करें। ये जो है इसको क्यों खराब करें? और ये यूनेस्को को भी भेजा गया था हेरिटेज डिक्लेयर होने के लिए, लेकिन उसको वापस ले आया ये प्रेजेंट गवर्नमेंट और उस पे कुछ तोड़ फोड़ करके कुछ बना रहा है। नया नया बिल्डिंग्स भी टूट रहा है, तोड़ेंगे, वो प्लान है। बहुत सारी बिल्डिंगें वो तोड़ेंगे, बहुत सारे पेड़ों को भी काटा जाएगा। तो क्या आपको एनवायरनमेंट का भी कोई खतरा लग रहा है उससे? हाँ, बहुत खतरा लग रहा है। इतने सारे ग्रीन स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। और दूसरी बात है कि ये तो लोगों के लिए एक ओपन एरिया था, सिटीजन्स के लिए। ये जो सेंट्रल विस्टा है ये तो गवर्नमेंट का नहीं है ना, ये तो सिटीजन्स का जगह है, सबके लिए, सबको सब एंजॉय करेंगे इसलिए। और वो सिर्फ एक ऑफिस स्पेस बना देंगे, पूरा ऑफिस बिल्डिंग्स लगा देंगे, ग्रीन स्पेस में ले जाएंगे। और दिल्ली में देखिए कितना एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है, कितना पोल्यूशन है, और उसमें अगर इतने सारे बिल्डिंग्स बनेगा तो ये तो एनवायरनमेंट को तो खतरा है ही है। खर्चे की आपने बात की। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रही है कि ठीक है हम 30,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन हर साल 1,000 करोड़ रुपए बचा भी तो रहे हैं। दैट इज नो आर्ग्यूमेंट। 30,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, जबकि इतने सारे काम है। ये अभी कोरोना चल रहा है, अभी माइग्रेंट्स का प्रॉब्लम है, हेल्थ का इतना प्रॉब्लम है। हमने हमारे चिट्ठी में भी हमने लिखा है कि उस पे खर्च करें। ये बिल्डिंग का क्या प्रायोरिटी है कि उस पे इस टाइम पे खर्च करें? आप लोग क्या समझ पा रहे हैं, आखिर ये क्यों बिल्डिंग नहीं बनाना चाहते हैं? क्या इसलिए क्योंकि आरएसएस के 2024 में 100 साल पूरे हो रहे हैं इसलिए देश को नई बिल्डिंग देना चाहते हैं? वो तो बोल रहे हैं 75 इयर्स हो रहा है, 75 इयर्स का इंडिया का इंडिपेंडेंस, तो तब तक बनेगा। लेकिन 75 इयर्स सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे
तरीका है। यही एक नया पार्लियामेंट बनेगा और नया सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनेंगे, ये तो ठीक नहीं है। और नए नए बिल्डिंग्स भी तोड़ रहे हैं, नए नए बिल्डिंग्स को तोड़ने का भी प्लान है। आपको लगता है जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बाद और कोई फैसला अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना है, उससे पहले ही शिलान्यास करने के लिए तैयार हो जाती है और शिलान्यास कर देती है, वो आपके एक लेटर से रुकेगी, समझेगी, सोचेगी? वो तो रुक गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप नहीं बना सकेंगे ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जब तक सुप्रीम कोर्ट का राय नहीं सुनाते, तब तक तो रुक गए हैं। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कब देंगे। हमारे केस तो बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर बोलेंगे कि बनाओ तो फिर बनाएंगे, लेकिन हम तो आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जितने भी प्लान्स हैं बहुत सारे गलतियां हैं उसमें। सिर्फ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए नहीं, बहुत सारे जितने बिल्डिंग्स प्लान किए हैं, जितने सबमिट किया है सेंट्रल विस्टा के डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारे गलतियां हैं। क्या आप अपने अनुभव से बता सकती हैं कि आपको याद हो कि किसी नेता ने, किसी सांसद ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने कहा हो कि अब पुराने संसद से काम नहीं चल रहा है, नया संसद बनाया जाए? ऐसे तो हमें नहीं पता। एक दो कोई किसी ने कहा होगा, लेकिन ना कोई पब्लिक कंसल्टेशन हुआ है, ना कोई बिड्स मांगे गए। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो इंटरनेशनल बिड्स मांगते हैं, इंटरनेशनल कंसल्टेशन होता है, और अर्बन आर्ट्स एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं, आर्किटेक्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। सितंबर 2019 में अचानक हमने सुना कि ये नया सेंट्रल विस्टा बनेगा, और फिर बहुत हश मैनर में पूरा चीज हुआ है। क्या आपको लगता है इस सरकार को एक आदत बन गई है? सीए कानून किसी ने नहीं मांगा, इन्होंने बना दिया। किसानों ने कानून नहीं मांगा, उन पे 3 कानून थोप दिए। देश कोई संसद की मांग नहीं कर रहा है नई बिल्डिंग की, ये उस पे थोप रहे हैं। तो इनको आदत बन गई है क्या मैम? ये पता नहीं, बट ये तो देश को तो कंसल्ट नहीं किया है, किसी से भी नहीं, सिटीजन से नहीं, आर्किटेक्ट से नहीं, अर्बन प्लानर से नहीं। 1-2 आदमी से बात करके उन्होंने ये प्लान किया। आपको क्या लगता है क्यों बनाना चाहते हैं ये नई बिल्डिंग? सब जो भी पावर में आते हैं उनको लगता है मैं कुछ छोड़ के जाऊं, इंप्रेशन छोड़ के जाऊं। उनको भी लगा होगा ये गवर्नमेंट को, लेकिन वो करे भी तो कंसल्टेशन करे ना, सबसे बातचीत करे। ये उनका तो जगह नहीं है। और दिल्ली में जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी के एकदम बीच में वो अपने मर्जी से करना तो ठीक नहीं है। अगर करेंगे भी कोई बात नहीं, करेंगे कुछ 75th एनिवर्सरी के लिए, अपने मार्क रखने के लिए, लेकिन ठीक तरह से करे, कंसल्टेशन करे, बातचीत करे। जो नहीं करना वो नहीं करे। बहुत चीज यहाँ है जो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करे। लोगों के बात सुनना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि जो मर्जी वैसे कर दे। आपको लगता है जो सरकार किसानों के इतने बड़े आंदोलन के बाद उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, आपके एक लेटर पे वो गौर करेगी, सोचेगी, समझेगी? हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बात तो सुनेंगे, और सुप्रीम कोर्ट पे हमारा भरोसा है। वी होप वैसे ही होगा। हमारी बात तो नहीं सुनेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के राय तो सुनेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट की बात तो सुनेंगे, तो अब सुप्रीम कोर्ट पे नजर है। वैसे साफ लग रहा है कि सरकार ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लिए बगैर, वहां से फैसला है बगैर शिलान्यास कर दिया है, तो शायद सरकार ने भी अपने साफ कर दिया है कि वो अपने इस प्रोजेक्ट से वापिस नहीं हटेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे कल को कुछ भी हो, वरना ये कहते कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आएगा तब तक हम शिलान्यास नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपसे किसी मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया मैम।